मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार यहां पर 2 महीने से भी ज्यादा आंदोलन को हो चुका है और कल की जो घटना सामने आई थी, हर टीआरपी हर चैनल्स पर जो बात चल रही थी राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से, जिनको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से, डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग मौजूद आने शुरू हुए हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है कि यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। आज जैसे कि हम बात करें, हमारे साथ इसी क्षेत्र के किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जैसे इसी क्षेत्र के गाजियाबाद क्षेत्र से किसानों का बहुत कम आना होता है इस आंदोलन में, लेकिन जब कल ये सूचना मिली, जब ये वीडियो वायरल हुई कि राकेश टिकैत जी की आंखों से आंसू झलके, इतना दर्द इन लोगों में पैदा हो गया, लेकिन इन लोगों से उनके आंसू झेले नहीं गई। तो तभी रातों को अपनी अपनी गाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक जो जैसे मिला, पैदल भी हुए, तो वो राकेश टिकैत जी की हमदर्दी में इस किसान आंदोलन में पहुंचे। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये कल मामला हुआ है, इसको लेकर के क्या हुआ था, ये पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपके एशियन न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी पे जो हुआ उसके बाद में धरना चलता रहा, लेकिन कल कुछ लोग मायूस हुए, कुछ चले गए, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। लेकिन कल जब जिस तरह राकेश टिकैत जी के साथ में जो व्यवहार हुआ और जो पुलिस ने बर्बरता बरती, उनके साथ में जब हम न्यूज़ चैनल देख रहे थे तो उन्होंने अपने आंखों से उनके जब आंसू हमने देखे तो हमसे रुका नहीं गया और हम रात को तभी आए और हमने राकेश टिकैत जी से कहा कि हम गाजियाबाद के किसान, डासना देहात के किसान, हम आपके साथ हैं, जिस तरह भी हमारा सहयोग चाहिए हम उस तरह साथ हैं, जान से, माल से, हर तरह से। और हमारे डासना क्षेत्र के लोग यहाँ रात से ही जिससे जैसा आना हुआ वो वैसा आया। कितने लोग और कितने क्षेत्र के लोग आप यहाँ इस आंदोलन में पहुँच रहे हैं आपके क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से जिसको जैसा वक्त मिल रहा है वो वैसे ही आ रहा है। जैसा कि अब हमारी 3 गाड़ी आई हैं और कल भी रात उसी टाइम उसी तरह लोग आए थे, जिसको जैसे जानकारी मिली और जिससे जैसा बना वैसा आया वो आने पे। और अब इस धरने को हम बड़ी मजबूती से आर पार के लिए करने के लिए आए हैं और हम इस धरने में जी नाजिम जी आपसे बात करें। जी, आपसे बात करें, जैसे कल की हम बात करें, राकेश टिकैत जी एक अकेले से नजर आ रहे थे, लेकिन जब उनकी आंखों से आंसू झलके तो अब लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। तो इस आंदोलन को अब कितनी हवा लग चुकी है और आंदोलन कितना मजबूत हो गया है? रात के 9 बजे राकेश टिकैत के आंखों में आंसू चमके। जी, हमारे गांव में एक मुनादी बोलते हैं जो वाल्मीकि समाज के ढोल बजा के तो रात को 11 बजे हमारे गांव में ढोल बजे, नुका भाई एक जगह इकट्ठे हो जाओ। और फिर सारा गांव की पंचायत हुई हमारे गांव में। हमारे गांव में सबने कहा नुका भाई तुरंत गैल चलो, कभी हमारे राकेश टिकैत से आते कोई बदतमीजी ना हो जा। अगर बदतमीजी होगी तो फिर हमारा जीना बेकार है। बिल्कुल। मेरी माँ है, मेरी माँ ने ये कहा नुका मुकेश चला जा और तेरी शिकल जब देखूंगी जब तू वहाँ फतेह करके आओगा। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो हमने तो केवल एक बात देखी, अगर राकेश टिकैत जी पे राकेश टिकैत जी ये नहीं है अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, वो सारे किसानों को संघर्ष लड़ रहे हैं इस टाइम पे। और किसान भाई तो बहुत एकजुट हो चुके हैं। जिनको रोटी मिल रही है, जो मजदूर तबके का आदमी है या नौकरी करने वाले आदमी है, अगर राकेश टिकैत जी ने सहारा ना दिया तो ये अनाज ये आज 20 रुपए किलो की जगह आज 100 रुपए किलो होगा। जी, और 100 रुपए किलो की वजह से मजदूर आदमी क्या खाएगा उसमें? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारा मजदूर तबका, ये कोई जाट की लड़ाई नहीं है, ये केवल मजदूर की और किसान की लड़ाई है। और जो भी आदमी इसमें सहयोग देगा सब वो रहेगा। जैसे आपके बात करें कि कल जैसे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने साथियों के साथ, लोगों के साथ जब इस धरने पर पहुंचे तो उनका कुछ नारेबाजी की उन्होंने और जो है राकेश टिकैत जी को बोला कि ये लोग जो है ये उग्रवादी है, इस तरह की जो भाषाएं इस्तेमाल की गई, तो क्या ये सही है? नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो आके यहाँ आकर बदतमीजी करी है, 100-200 आदमी अपना जत्था लेकर आया, वो कहा रास्ता खोल दो। यार हम तो हम लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ रहे हैं, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं कहीं तक भी। पर फिर भी आने के बाद में वो बीजेपी का एक वो विधायक यहाँ पे, उन्हें कहा कि भाई उसकी कोई वो नहीं है भाई
नंदकिशोर गुर्जर की कोई वक्त नहीं है बीजेपी में। उन्होंने कहा अपनी राजनीति चमकाऊं मैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सुर्खियों में आते रहते हैं। कभी किसी फिल्म बनने वाली होती है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कभी पाकिस्तान से धमकी आती है, इस तरह की वारदातें उनके साथ में होती रहती है। कभी वो जो है बात करते हैं, जैसे मुसलमानों की ईद आती है, त्योहार आता है, उसको लेकर के कि मुसलमान अगर बकरा काटेंगे तो वो जो है ये सब की जो बातें करते हुए केवल हिंदू मुस्लिम चल रहा है जी। ये हिंदू मुस्लिम के उसमें वो करना चाह रहा है। हम नहीं चाहते इस बात में। बस गुज्जर समाज हमारे साथ लग रहा है, वो भी किसान है। केवल ये तो गुज्जर जो है, क्या नाम है, नंदकिशोर गुर्जर जो है। आपको क्या लगता है कि जब एक गुर्जर समाज से एक लोनी विधायक इस तरह की नहीं मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा तो गुर्जर समाज को ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। मांग रहे हो एक दो नेता की बात क्यों कर रहे हो आप? लोगों की बात करो आप, लोगों की बात करो ना आप। सारे लोग इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्टी में नहीं चले हम, बिल्कुल सब नेता पार्टी यहाँ पे आते हैं, फोटो खिंचा चले जाते हैं। यहाँ पे बैठे ही दिखाओ ना आप। बिल्कुल हमें सर्दी में बैठे हम जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि इस आंदोलन में कोई नेता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर किसान बनकर आते हैं और किसानों के हित की, रोजगार के हित की, बेरोजगार के हित की बात करते हैं। किसान धरना साथ में है जी, जैसा यहाँ सभी लोग, सब किसान हैं, सब भाई हैं, सब साथ में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। यहाँ कोई किसी कोई बात नहीं। ये पहला आंदोलन है जहाँ पे एकता हो रही है। सब भाई भाई हैं। ये भाई हमारे नाजिम भाई हैं, दासन साहब हैं, ठीक है जी। ये मैं जाट हूँ, ठीक है जी। ये मुसलमान भाई है मेरे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहना चाहते हैं, पर ये जो बीजेपी ने हमारा जो बंटवारा कर दिया है कि हिंदू अगर लग जाओ, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव गलत लड़ रहे हैं। सब सहयोग से चल रहे हैं आगे। अब हम सब साथ हैं और इस बिल को हम वापस करने का काम करेंगे। इतने बिल वापस नहीं होता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन में इस गाजीपुर बॉर्डर पर मिसाल दी जा रही है कि ये गुर्जर समाज से हैं, ये मुस्लिम समाज से हैं और ये भाई जो जाट समाज से हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर सभी जाति के लोग ये अपने आप को नहीं दर्शा रहे हैं, केवल और को इनका साफ कहना है कि हम किसान हैं, हम किसान पुत्र हैं। और इस आंदोलन की लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक ये काले तीनों कानून वापस नहीं करती है सरकार, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो लगातार जैसे यहाँ पर लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है, लोग कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस बात का, मुजफ्फरनगर में आज 5 लाख आदमी मौजूद था। 5 लाख जी, मुजफ्फरनगर में 5 लाख आदमी था, पूरा 5 लाख, ठीक है जी। कल और बड़ौत में नहीं है, राकेश टिकैत के साथ में 95% लोग हैं। एक मोदी सरकार 5% बड़ौत में इस बिल को पास करना चाहती है। बड़ौत में इतना आदमी बहुत ज्यादा था। जैसे हम बात करें कि बीजेपी सरकार जब इस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रही है तो वो बैकफुट पे चली गई है। बैकफुट पे नहीं है, बैकफुट पे नहीं, वो बहुत बैक में जाएगी। वो 5% लोगों के चक्कर में इस बिल को पास करना चाहती है। हमने बहुत शौक करा की बात ये बीजेपी 2013 में जब किसान रैली चल रही थी राकेश टिकैत के साथ बात चल रही थी, तो राजनाथ सिंह आए थे। उन्होंने ये कहा था किसानों का अगर मुझे पता चलता धरना, ये कहा था ये कहा था राजनाथ सिंह ने, राकेश टिकैत सामने खड़े थे बराबर में। ये कहा था नुका भाई अगर किसानों का मुझे पता धरना चल रहा है तो मैं बहुत जल्दी कहा था। और प्रधानमंत्री को आज भी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी उसकी कांग्रेस की सरकार थी। तो आज सरकार उनकी है, तो राजनीति को कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि किसानों की 2-4 पुलिस 2-4 लोग घायल हो जाते हैं, चोट लग जाते हैं, उन्हें तुम हॉस्पिटल में देखने जाते हो। यहाँ हमारे 150 किसान के लगभग में मर चुके हैं, उनको किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी तुमने। जैसे लगातार हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो किसानों के हित की, क्योंकि वो खुद किसान हैं और सरकार के जो एजेंडे हैं उनको विफल कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। क्योंकि किसान बैकफुट पर इसलिए जा रही है कि सरकार जो चलनी चाहिए थी, जिस किसानों ने मजदूरों ने सरकार को चुना था, वो उस तरीके से सरकार अपना कार्य नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम से किसान कभी आक्रोशित नहीं है। किसान आक्रोशित नहीं है। किसान तो सरल स्वभाव का आदमी होता है। बिल्कुल। उसे अपने खेती से मतलब होता है, अपने खाने पीने से, अपने परिवार से मतलब होता है।
उससे कोई मतलब नहीं होता किसी से। लेकिन आज भी शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हुई, जो कुछ भारी लोग थे जिन्होंने ये, हाँ, जो भी था लाल किले पे जो भी, हम भी उससे, देखो हम भी उससे दुखित हैं। हाँ, बिल्कुल। हम भी शांतिपूर्ण चाह रहे थे कि हमारा शांतिपूर्ण जो है सारा कुछ निकले। बिल्कुल। आज़ादी की जीवन है, सभी के साथ आज़ाद है। हम भी चाह रहे थे कि अभी हम भी दिल्ली में घूमे और अपना झंडा फहराएं। ऐसा नहीं है कि हम भी, हमारे किसी ट्रैक्टर पे किसी उस पे ऐसा नहीं था कि हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज ना हो। हाँ, तिरंगा सभी पे था जी। सभी पे तिरंगा ध्वज था। किसान का भी अपना जो हमारा ध्वज था, दोनों ही ध्वज थे। तो हमने कभी नहीं चाहा कि हम कोई भी ऐसा चाहें, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई। आपकी बात रोककर हम एक चीज दिखाना चाहते हैं। इस किसान आंदोलन में जो मंच लगा हुआ है, जरा कैमरामैन उस मंच को दिखाइए, उसके ऊपर कौन सा झंडा लगा हुआ है, जरा दिखाइएगा। वो उस मंच के ऊपर भी झंडा लगा हुआ है। मंत्री विज्ञान भवन थे ना, सारे यहाँ पे आएंगे। और पार्टी का लग रहा है, मंत्री आएंगे यहाँ पे जनाब। जी जी। इतने दिन से हमारा 2 महीने से अधिक का समय हो गया, इतने अच्छी तरह शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को जितने हमारे 100 से अधिक किसान हमारे शहीद हो गए, इन्होंने आज तक देखने का कोई वो नहीं किया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है, पर इसको कोई वो नहीं है। पर हम अपना नेतृत्व से भटक गए। अगर हमारे चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी साहब अगर केंद्र सरकार में बैठे होते तो एक 3 कानून कभी आज तक नहीं बनने होते। अगर हम बात करें, जैसे जब ये सरकार बीजेपी जब अपनी सरकार बनाने वाली थी, सीट हासिल करने के लिए, जब लोगों के पास, किसानों के पास पहुंची थी, किसानों के पास पहुंचती थी, तो उस दौर में किसानों के हित की बात होती थी, रोजगार के हित की बात होती थी। आज वो कहाँ गई? आज वो कहाँ गई? वो मिसयूज किया गया है, की बात होती है। अमानी अंडानी की बात कर बीजेपी ने हमारा सरकार जो आज झंडा नहीं हमारे दिख रहे हैं। बात हो रही जिस दिन हमारे मुस्लिम भाई है, इस सरकार में जिस दिन भाई साहब सुनो, जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, 56 मिनट का इन्होंने भाषण दिया वहाँ पे, एक दिन भी एक लफ्ज भी किसानों के मामले में नहीं बोले नहीं। जब आंदोलन हमारे खत्म हो जाता है ना, तब बोलते वो। और जब आंदोलन चलता है हमारा, आज भी मोदी जी ये बोल नहीं रहे कहीं तक भी, ना कोई अपना स्टेटमेंट दे रहे, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? ना तो अमित शाह रहा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, और होम मिनिस्टर घर में अच्छा लगता है। वो घर में बैठे हुए हैं। सड़क पे लाएंगे, हम उसको सड़क पे लाएंगे। पुलिस वाले को होम मिनिस्टर थे, जो टिकैत बाबा ने करा था ना, सारे यहाँ पे सब यहाँ पे मिनिस्टर यहाँ पे इकट्ठे होंगे, जब होंगे। हम यहाँ से नहीं लेंगे क्या? विज्ञान भवन नहीं जाएंगे हम। जैसे आप विज्ञान भवन नहीं लगातार जाएंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान लगातार अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं, और इस मंच पे आएंगे सब। ये मंच गवाह रहेगा। आपको हम दिखाते चले कि ये मंच गवाह रहेगा, जिस पे लिखा हुआ है किसान एकता मोर्चा। और ये इसका मतलब सीधा यहाँ निकल करके आता है कि ये एकता मतलब कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, केवल किसान एकता। क्या ये बात कर क्योंकि बीजेपी किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी मानती है। क्यों मानती है? ये पूछो। खाने कौन देता है ना? आप वकील हमारे, आप हो वकील, यही पूछ रहा हूँ ना। वकील हो हमारे, आप हो वकील हमारे। खाने को किसान देता है ना? पूछ रहा हूँ मैं। बीजेपी खुद उग्रवादी है। एक मिनट बताता हूँ मैं, एक मिनट। सारे नेशनल मीडिया यहाँ पे आते हैं। पुलिस 1 मिनट, पुलिस 100 फुट पे आती है, जाती है। 1 मिनट सुनो, पुलिस 100 फुट पे आती है, जाती है। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट मैं एक मिनट सुनो। ये फिल्म की शूटिंग चल रही है, फिल्म की शूटिंग, जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही है वैसे होता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, झंडे लगा करके इतने सारे किसान जिनको केवल और केवल कल यहाँ पुलिस 5 गाड़ी आई और मीडिया के लिए बात। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। जी बोलिए, एक मिनट भाई साहब बोले। सोची सब्जी स्कीम बना के वे जो वो गुरुद्वारे में बैठाए गए थे, वे ऐसे बैठाए गए थे, तुम ये काम करो, तुम इतना पैसा दिया जाएगा। अच्छा, तो झंडा जो लहरा गया, अमित शाह ने लहराया झंडा,
सुन के अलावा सारी मीडिया बिकाऊ मैंने अपने आंखों देखा है, पुलिस गाड़ी आती है यहाँ पे, एक मिनट, मीडिया के 2-4 लोग होते हैं, उनसे बात करती है, एक मिनट टीवी दिखाती है, बोले यहाँ पे चेकिंग हो रही है, ये है किसान, बोले यहाँ पे चेकिंग हो रही है। कल रात यहाँ पे हमें डराया गया, हमारे तंबुओं को आग लगाने की बात की गई, हम यहाँ से, हमारे भाई को चोट लग गई थी, हमें ब्लड दे के आए उसे, हम वापिस आ रहे थे, पुलिस वालों ने कहा भाग जाओ, मर जाओगे, मार देंगे, किसान यहाँ से नहीं भागा। कल रात यहाँ पे 150 किसान था, 1.5 लाख किसान है यहाँ पे, कल रात 5 लाख आप जैसे ये गड होगा, गड होगा, तुम अनाज नहीं खाते क्या? भाई ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे देख रहे हैं, आप एक भाई थोड़ा पीछे, आप जैसे देख रहे हैं ये वो एक मिनट चुप रहिए, जी एक मिनट, जैसे एक मिनट जा, जैसे आप लगातार देख रहे हैं ये वो किसान हैं जो रात को यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस प्रशासन द्वारा इनको डराया जा रहा था, और ये क्योंकि डराया भाई साहब रियलिटी देखिए, आप वो दिखाओ ना, मैं दिखाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोला ना, मेरे को बोला सीधा, एक चाहे तो सिपाही था, वो दरोगा था, कुछ भी था, उसने बोला अरे भाग जा, एनकाउंटर हो जाएगा, उसने बोला क्यों करेगा, अरे करना, अरे कर एनकाउंटर, जैसे कि आप जैसे कि किसान जी एक मिनट चुप, जैसे एक मिनट भाई, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं ये, अरे सरकार चुप हो जाइए, मैं कवरेज कर लूँ पूरा यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, एक भाई भाई देखिए, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि ये वो किसान हैं, जब कल यहाँ पर पुलिस प्रशासन लाखों की तादाद में खड़ा हुआ था और राकेश टिकैत और जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद थे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों को थ्रेट देकर डराकर इसलिए डराया जा रहा था कि ये धरना स्थल को छोड़कर भाग जाएं या चले जाएं, क्योंकि जितनी संख्या कम होती जाएगी उतना काबू पुलिस जल्दी कर लेगा और इस धरना स्थल को स्थगित कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि ये ऑर्डर थे बाबा जी के, यानी योगी आदित्यनाथ जी के ऑर्डर को पुलिस मान रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राकेश टिकैत जी को जब ये दर्द झलका के 60 दिन की मेहनत जब ये पानी में जाती नजर आ रही थी, मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी, तो राकेश टिकैत जी की आंखों से आंसू झलकने लगे, आंसू दिखने लगे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, तो तभी सभी किसान यहाँ पर पहुंचे। आज आप देख सकते हैं कि इस गाजीपुर में यहाँ पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में यहाँ पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन अदनान के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।